हाय एवरीवन, आज वाराणसी में आपका स्वागत है। और किसी ने बहुत ही अच्छी लाइन कही, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, खुद को इतना मजबूत करिए कि सामने वाला खुद ही आपसे पूछ ले कि अब तुमको क्या चाहिए बता दे। आप इतना तैयार कर लीजिए क्वेश्चन, इतने टॉपिक तैयार कर लीजिए कि जब पेपर आपके सामने आए तो क्वेश्चन आपसे रिक्वेस्ट करे कि हमको अटेम्प्ट करो या कुछ कहें आज हमको छोड़ दो। आप इस मूड में हो, इस मूड में आप नहीं रहे कि आपको ढूंढना पड़ जाए, क्वेश्चन मिल ही नहीं रहे हैं, किस पे आप अटैक कर सकते हैं, किस पे आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो थैंक यू, एक बार फिर से आपका IISM वाराणसी में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे BSc थर्ड सेमेस्टर में कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। BSc थर्ड सेमेस्टर ग्रुप थियरी, ये यूनिट 1 एंड पार्ट ए या बी जो भी पार्ट होगा इसका ग्रुप थ्योरी, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। आप ध्यान से देखिएगा, हम लोग अब लिखने जा रहे हैं कि दिस ऑर्डर ऑफ ए बिलोंगिंग टू जी। किसी भी ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, जिसने ऑर्डर वो ऑर्डर की बात नहीं हो रही। और आज आप एक चीज बहुत अच्छी जानेंगे कि अगर ग्रुप फाइनाइट है, ग्रुप अगर फाइनाइट है तो हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होता है। और एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है ना, वो एक्चुअली क्या है कि उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट में कम से कम कितनी बार जोड़ दें, दो तरीके से होगा। अगर एडिशन की केस है तो उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट में कम से कम कितनी बार जोड़ें कि आइडेंटिटी आ जाए ऑपरेशन यूज करके। अगर मल्टीप्लिकेशन की केस है तो उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट में कम से कम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए। मल्टीप्लाई करना और अलग भी ऑपरेशन है। अगर एडिशन मॉडुलो n है तो है कि कम से कम कितनी बार जोड़ करके उस मॉडुलो से भाग दें तो शेष 0 आ जाए। और अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n है तो कम से कम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि n से भाग देने पे शेष 1 आ जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप कहते हैं ना कि हम कितने साल तैयारी करेंगे तो ये हो जाएगा, कितने साल तैयारी करेंगे तो हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, इसके बाद ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात हम लोग करेंगे। जैसे मान लिया इस पेन की कीमत 100 रुपए है, 100 रुपए, इसकी कीमत 100 रुपए है और 100 रुपए है। 3 लोगों का एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं ABC का। ए जो है पर डे 50 रुपए कमाते हैं, बी 25 रुपया पर डे और सी 10 रुपया पर डे। ये इनकी बचत कहिए या कमाई जो भी है, सेविंग। लेकिन इसकी कीमत कितनी है? 100 रुपए। तो इस ए को लेने में कितना समय लगेगा? 2 दिन। बी को लेने में कितना समय लगेगा? 4 दिन। और सी को लेने में कितना समय लगेगा? 10 दिन। आज आप इसी को पढ़ेंगे। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने ठान लिया कि हमें ये टारगेट चाहिए, हमारा ये लक्ष्य है, तो बी पॉजिटिव एंड बी प्रोग्रेसिव, यू विल डेफिनेटली अचीव योर टारगेट। अगर समय की पाबंदी नहीं हो, अटेम्प्ट की पाबंदी नहीं हो तो क्यों? क्योंकि इसका जो पोटेंशियल था पर डे कितना था? 50 रुपए का था। इसको आपने 2 बार किया, ध्यान से देखिएगा, 2 बार मीन्स 2 इंटू 50 किया आपने, कितना हो गया? 100। और 2 इंटू 50 सेम एज 50 प्लस 52 टाइम्स दिस 100। और ये 25 के केस में आपने क्या किया? 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें या फिर 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, दिस इज 100, तो भी 100 आया। और 10 को क्या करेंगे? 10 इंटू 10 करें या फिर 10 प्लस 10
प्लस 10, इसको कितने टाइम्स? 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा? 100 आएगा, है ना। तो इसका मतलब आप जो है अगर लगे हुए हैं अपनी पोटेंशियल का मल्टीपल करते हैं, आप कभी भी खुद को किसी से कंपेयर मत करिएगा। यू आर यूनिक इन दिस होल वर्ल्ड। इस दुनिया में आप यूनिक हैं। आप जो कर सकते हो कोई और नहीं कर सकता। क्लियर है ये चीज। जैसे BMW हो या कोई भी गाड़ी हो, टायर जो है स्टीयरिंग में नहीं लगता, स्टीयरिंग टायर में नहीं लगता, सीट जो है इंजन की जगह नहीं लगती, इंजन सीट की जगह नहीं लगता। सबका स्थान अलग अलग है, आपका भी स्थान अलग है। यू कैन अचीव योर टारगेट। और कभी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर मत लाइए। हाँ, बस एक चीजें आप रखिएगा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, तू क्यों नीचे बैठकर आसमान देखता है। तो आप खुद को उड़ने दीजिए थोड़ा सा। और यही आज हम लोग इसी की बात करेंगे मैथमेटिक्स में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। इसका मतलब कोई आप देखिए एग्जामिनेशन में कोई एक बच्चा 2 साल में ही कंपटीशन निकाला, कोई 4 साल में निकाला, कोई 10 साल में निकाला। तो अपनी पोटेंशियल को अगर आप उसी जितनी पोटेंशियल उसी का मल्टीपल आप करते चले गए तो जरूर एक दिन आप अचीव करते हैं। आज हमको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट यही सिखाएगा। आप देखिएगा बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो BSc, MSc या BA, MA में बहुत अच्छा स्कोरर नहीं होते हैं, 50%, 52%, 54%, बट वो तैयारी करते करते एक दिन आप सुनते हैं कि IAS बन गए, प्रोफेसर बन गए। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उनकी जो पोटेंशियल थी उस पोटेंशियल को उन्होंने कम नहीं होने दिया, इफिशियंसी को कम नहीं होने दिया, उसी का इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल करते चले गए, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, जब तक कि लक्ष्य नहीं मिल गया। आज हम लोग फिर इसी की बात करेंगे। और आपने भी देखा होगा कभी कभी 80-90% स्कोर करने वाले बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाते, लास्ट में जाकर के वो उस टारगेट को नहीं पाते। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो या तो छोड़ दिए या फिर अपनी पोटेंशियल का मल्टीपल नहीं किए, इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल नहीं कर पाए, फ्रैक्शन में मल्टीपल होने लगा। मीन्स 80 इंटू 1/2, 80 इंटू 1/4 ऐसे होने लगा, है ना। तो मैथमेटिक्स आपके जीवन को जीना सिखाएगी। दिस इज वाई एल्जेब्रा इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ गॉड। मीन्स यू कैन से एल्जेब्रा इज लैंग्वेज ऑफ गॉड। तो आप इसको एंजॉय करिएगा कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, है ना। अब हम लोग डिफाइन करेंगे। ये ग्रुप है G, इसमें एक एलिमेंट A है, मान लिया, लेट A बी एन एलिमेंट। तो जो ऑर्डर होगा ना, अगर ग्रुप है तो आइडेंटिटी भी तो इसमें होगा। तो हम लोग इसमें स्पेशली 2 तरह की बात करेंगे। अगर जो बाइनरी ऑपरेशन सिंपल एडिशन का है, पहले 2 चीज लेंगे, सिंपल एडिशन का हो और दूसरा है कि बाइनरी ऑपरेशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन का हो। तो कह रहे हैं कि ऑर्डर n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, ये स्मॉलेस्ट लिखा है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। आप ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ऑर्डर n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n इंटू a इज आइडेंटिटी। और चूंकि एडिशन की केस है तो एडिशन की केस में आइडेंटिटी क्या होता है? 0 होता है। तो अगर एडिशन लिया गया तो करें कि n इंटू ए इज आइडेंटिटी मीन्स 0 आना चाहिए। n इंटू ए, जैसे कहा गया कि आप 2 का टेबल पढ़िए तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, जो हम लोग पहाड़ा पढ़ते थे अपने यूपी बोर्ड में प्राइमरी में। तो अब 2 1 2 भी आप पढ़ते होंगे। तो 2 4 6 8 10 12, 2 दाह में 20 मीन्स 10 टाइम्स 2 इज 20। तो 10 टाइम्स 2 इज 20 इज सेम एज एड 2 2 2 10 टाइम्स। आप 2 को 2 में 10 टाइम्स ऐड करिए। जैसे किसी ने कहा कि जैसे थपथपाना, किसी को आप शाबाशी देते हैं, शाबाश शाबाश, थपथपाना। और पीटना,
पीटने में क्या होता है, इसी को आप तेजी से मारते धाड़ धाड़ मार रहे हैं, तो पीटना इज फास्ट प्रोसेस ऑफ सहलाना या थपथपाना, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन इज व्हाट, फास्ट प्रोसेस ऑफ एडिशन, इंटीग्रल मल्टीपल की बात कर रहे हैं। तो n इंटू ए मीन्स a प्लस a एंड दिस प्लस a n टाइम्स, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो a को a में, अगर एडिशन की केस है, सिंपल एडिशन की केस है, तो a को a में कम से कम कितनी बार जोड़ें कि 0 हो जाए। कितनी इंटरेस्टिंग केस है कि a को a में कम से कम कितनी बार जोड़ें कि 0 हो जाए। देन ऑर्डर इज n, ठीक है ना, देन n इज कॉल्ड ऑर्डर। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं मिला तो अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ऑर्डर ऑफ a इज इनफाइनाइट। तो अगर ऐसा स्मॉलेस्ट n मिल गया कि n टाइम्स से कर दें 0 हो जाए, मीन्स n a प्लस ए प्लस ए प्लस n टाइम्स जोड़ दें, भाई 50 50 जोड़े 100 आ गया, 25 25 4 बार जोड़े 100 आ गया, 10 10 10 10 बार जोड़े 100 आ गया। 100 वहां पे आइडेंटिटी थी, पेन की कीमत थी, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, 0 है। तो 0 आ जाए तो ऑर्डर होगा n। तो n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n इंटू इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मीन्स a प्लस ए प्लस ए प्लस ए n टाइम्स इज इक्वल टू 0। दिस इज आइडेंटिटी, है ना। तो ऑर्डर इसका n होगा। लेकिन मल्टीप्लीकेशन की केस में यही आप लाइन फिर लिखेंगे, ये यहां से यहां तक की लाइन लिखते हैं कि सच दैट a पावर n इज, अगर मल्टीप्लीकेशन की बात है तो 1 होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी कितनी है, 1, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। तो 1 इट मीन्स व्हाट, a इंटू a इंटू a इंटू a कितनी बार, n टाइम्स, दिस इज 1 आना चाहिए। तो अगर a को a में करें कम से कम स्मॉलेस्ट, ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, मीन्स लिस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मीन्स लिस्ट नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं कि लिस्ट नेचुरल नंबर ऐसा होना चाहिए कि a पावर a मीन्स a को a में कम से कम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए। ये कह रहे हैं कि a को a में कम से कम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग केस है, मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है ना। तो a को a में कम से कम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए, इसकी बात कर रहे हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ऑर्डर ऑफ a इज इनफाइनाइट। तो अगर ऐसा कोई n नहीं मिला तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। अब अगर ऐसा हुआ कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन मॉडुलो m हो, मॉडुलो m, तो कह रहे हैं कि देन n इज द स्मॉलेस्ट, देन n इज द स्मॉलेस्ट positive integer such that n into a मॉडुलो m is what, 0। तो जो ऑर्डर है ना वो स्मॉलेस्ट की बात करें कि जो ऑर्डर n है स्मॉलेस्ट होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके m से भाग देने पे 0 आ जाए। लेकिन अगर यही मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m की बात हो गई तो ये होगा कि a पावर n को किससे भाग दें, m से भाग दें, तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बाकी अदर एग्जाम्पल आप लेंगे, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, आप देखिए एक ग्रुप की, लेट G इज सेट ऑफ इंटीजर, दिस एडिशन है, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड दिस डॉट डॉट डॉट, ये इसके एलिमेंट। इसके बाद हम लोग इसमें कुछ थ्योरम प्रूफ करेंगे सब ग्रुप वगैरह पे, ठीक है ना। अभी आपको सब ग्रुप बताया जाएगा कि सब ग्रुप निकालते कैसे हैं, आपके कोर्स में है। तो ये रहा। अब जैसे 0 का ऑर्डर लेना हो कि ऑर्डर ऑफ 0 इज व्हाट, तो कह रहे हैं कि कौन सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, स्मॉलेस्ट चाहिए, वो कौन सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जिसको 0 में मल्टीप्लाई करें तो 0 आए। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, n इज 1 सिंस
1 इंटू 0 इज 0, स्मॉलेस्ट चाहिए। आप 2 इंटू 0 करेंगे तो भी 0 आएगा, लेकिन हमें 2 नहीं चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए। अब करें कि ऑर्डर ऑफ 1, इसमें देखिए 1 का ऑर्डर, तो करें कि 1 को 1 में आप ऐसे सोचिएगा कि 1 को 1 में कम से कम कितनी बार जोड़ें कि 0 आ जाए। 1 को 1 में कम से कम कितनी बार जोड़ें कि 0 आ जाए। कितनी बार जोड़ने पे 0 आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करते जाएंगे तो मिलेगा ही नहीं, 0 तो आएगा नहीं कभी, क्योंकि 1 क्या है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा, तो जब आप उसको उसी में जोड़ते चले जाएंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा। और जब कभी 0 नहीं आया, मीन्स ऐसा n नहीं मिला, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट होगा। तो इट्स ऑर्डर इज इनफाइनाइट। एंड ऑर्डर ऑफ 2, अगर ऐसा n नहीं मिल रहा तो इनफाइनाइट होगा। अब 2 को 2 में कम से कम कितनी बार जोड़ें? 2 को 2 में कम से कम कितनी बार जोड़ें कि 0 आ जाए? 2 को 2 में जोड़ेंगे 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 70 72 74 76 80 78 80 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 नहीं आएगा। इसका मतलब इसका भी ऑर्डर कितना हुआ? इनफाइनाइट। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 3? इनफाइनाइट। ऑर्डर ऑफ 4? इनफाइनाइट। सिमिलरली जो इस 0 को छोड़ के जितने राइट साइड के एलिमेंट है सबका ऑर्डर क्या? इनफाइनाइट। केवल 0 इसमें ऐसा जिसका ऑर्डर 1 है। अब करें कि -1, -1 को देखिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लास आप आराम से पढ़ते रहिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। -1 का ऑर्डर क्या होगा, है ना? -1 का ऑर्डर क्या होगा? तो -1 को -1 में कम से कम कितनी बार जोड़ें? मेरी बात सुनिएगा। -1 को -1 में कम से कम कितनी बार जोड़ें कि शेष, सॉरी, कम से कम कितनी बार जोड़ें कि 0 आ जाए? -1 को -1 में कम से कम कितनी बार जोड़ें कि 0 आ जाए? तो -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1 कभी नहीं आएगा। तो कह रहे कि अब इसका भी ऑर्डर कितना हो गया? इनफाइनाइट। इसका ऑर्डर इनफाइनाइट, इसका ऑर्डर इनफाइनाइट। अगर n नहीं मिलता है, इफ देयर इज नो स्मॉलेस्ट इन पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n इंटू इक्वल टू 0, देन ऑर्डर ऑफ इज इनफाइनाइट। अगर ऐसा कोई n नहीं मिला तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो इस पूरे z में डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसमें 0 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है। बाकी अगर ये नॉन जीरो एलिमेंट है z का, तो इसका ऑर्डर कितना है? इनफाइनाइट। तो z हैज ओनली 1 एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। क्लियर हो रही है बात? z हैज ओनली 1 एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। सिमिलरली q के पास चलते हैं। आप देखिएगा ध्यान से, q सेट ऑफ ऑल रैशनल्स, सेट ऑफ ऑल रैशनल्स। तो अगर इसमें 0 उठाया जाएगा, 0 का ऑर्डर 1 होगा क्योंकि एडिशन की केस है। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर सच दैट 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना? लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर आप 1/2 लेते हैं तो 1/2 में व्हाट इज इट्स ऑर्डर? तो स्मॉलेस्ट n, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सेम एज लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। The smallest n belonging to this such that n into 1/2 is equal to 0। ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है या ऐसा कौन सा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसको 1/2 में मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव तो 0 आ जाए? नहीं होगा। तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट नो सच n, list n, and this implies order of 1/2 is infinite. Similarly, order of 1/3 infinite, order of 1/4 infinite,
order of 3 by 5 infinite, order of 7 by 11 infinite। तो आप इसमें भी देखेंगे कि केवल और केवल एक एलिमेंट है 0 जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, सेट ऑफ रैशनल्स। तो इन सेट ऑफ रैशनल्स Q, ऑर्डर ऑफ 0 is 1 and order of non-zero P by Q belonging to Q has order infinite। Similarly, R set of real number, order of 0 is 1 and order of non-zero this R belonging to capital R is again infinite। कोई भी रियल नंबर नहीं है ऐसा जिसको बार बार जोड़े, नॉन जीरो, ऐसा कोई भी नॉन जीरो, आप देख लीजिएगा इसको, ऐसा कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर नहीं है जिसको बार बार जोड़ें तो जीरो आ जाए। नॉन जीरो मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे तो कभी जीरो नहीं आएगा। सिमिलरली इन C प्लस ऑर्डर ऑफ 0 इज 1 एंड ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो Z बिलोंगिंग टू C, ये लिखा गया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स को कैपिटल से, दिस इज व्हाट infinite with respect to addition। Similarly you can take all group, all सब ग्रुप की बात आप कर सकते हैं, ऑर्डर की बात हम लोग कर रहे थे। अब आप एक इंटरेस्टिंग केस देखिए, लेट Q स्टार, Q स्टार इज व्हाट Q माइनस 0। अब इसमें जब लिया जाएगा a इज इक्वल टू 1 तो कह रहे हैं कि 1 को 1 में कम से कम, 1 को 1 में कम से कम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए, सॉरी 1 आ जाए, तो एक बार। अगर a का मान -1 लिया तो -1 को -1 में कम से कम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो 2 बार। तो ऑर्डर ऑफ -1 इज व्हाट 2। अब करें 2 ले लिया तो 2 को 2 में कम से कम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। 2 को 2 में कम से कम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, आप नहीं पाएंगे। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इनफाइनाइट। ऑर्डर ऑफ 3 इज इनफाइनाइट। तो आप देखेंगे कि इन Q स्टार ऑर्डर ऑफ 1 इज 1, ऑर्डर ऑफ -1 इज 2 एंड ऑर्डर ऑफ दिस नाइदर +-1 P by Q belonging to Q star is what infinite। अगर P by Q न तो 1 है ना ही -1 है और Q स्टार का मेंबर है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर हुआ। सिमिलरली यू कैन सी द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन R स्टार, ऑर्डर ऑफ दिस इज 1, ऑर्डर ऑफ -1 इज 2 एंड ऑर्डर ऑफ R नाइदर +-1 belonging to R star is what infinite। but in C आप ये सारा जरूर करिएगा, टेक इट एज होमवर्क, टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स, है ना। कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर ऐसा नहीं है, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर ऐसा नहीं है 1 और -1 को छोड़ करके, 1 और -1 को छोड़ करके कोई भी ऐसा नॉन जीरो रियल नंबर नहीं है जिसको उसी नंबर में मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो 1 दे देगा, तो ऑर्डर इनफाइनाइट हुआ। अब जैसे C स्टार की बात की जाए, C स्टार ऑर्डर ऑफ 1 1, ऑर्डर ऑफ -1 2, क्योंकि -1 इंटू -1 इज 1, ऑर्डर ऑफ I 4, I इंटू I इंटू I इंटू I 1 आता है, ऑर्डर ऑफ -I इज 4। तो ये केवल 4 ही एलिमेंट नहीं है इसमें ऐसे भी एलिमेंट होंगे, e पावर 2 पाई i बाई n, इसका ऑर्डर हो जाएगा n। तो e पावर 2 पाई i k बाई n, ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनका भी ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो C स्टार हैज इनफाइनाइटली मेनी, C स्टार मीन्स सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। C star has not only 4 element of finite order, it has infinitely many element of finite order of this form। तो C star has infinitely many element of finite order
and we can see later that C star has infinitely many cyclic subgroup of finite order. C star has infinitely many cyclic subgroup of finite order. It means what? We can say that for each natural number n, there is a cyclic group of order n in C star. तो C स्टार में प्रत्येक नेचुरल नंबर के करेस्पॉन्डिंग एक जो है साइक्लिक सबग्रुप आपको मिल जाएगा, है ना. तो वी कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस ऑर्डर 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 ऑर्डर. सिमिलरली यू कैन फाइंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन जेडएन में अगर हम लोग इसको जेडएम कर सकते हैं कि ए बिलोंगिंग टू दिस, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट, है ना. तो फिर वही चीजें लगाना है. क्या लगाना है कि कम से कम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि m से भाग देने पे शेष 0 आता है एडिशन के केस में, और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या है, कम से कम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि भाग देने पे शेष कितना आता है, 1 आता है. तो अगर इसको लिया जाए, देखिए आप ध्यान से, Z4 0 1 2 3 एडिशन मान लो 4, तो ऑर्डर ऑफ 0 आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होगा. आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है. जैसे भारत का प्रथम नागरिक कौन है ना, राष्ट्रपति महोदय जी. तो जो आइडेंटिटी है इसका ऑर्डर हमेशा 1 होगा. नाउ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 1? तो ऑर्डर ऑफ 1 में कर रहे हैं कि 1 को 1 में, आप सबसे पहले डिफिनेशन समझिएगा, शॉर्टकट भी इसका है कि 1 को 1 में कम से कम कितनी बार जोड़ें कि 4 से भाग देने पे शेष 0 आता है. 1 को 1 में कम से कम कितनी बार जोड़ें कि 4 से भाग देने पे शेष 0 आता है. मीन्स कह रहे हैं कि वो कौन सा नेचुरल नंबर है जिसको 1 में मल्टीप्लाई करके 4 से भाग दें तो शेष 0 आ जाए. स्मॉलेस्ट चाहिए, तो आपका आंसर आएगा 4. n इज 4. अब करें कि वो, तो इसका ऑर्डर 4 हुआ. ऑर्डर ऑफ 2 करें कि वो कौन सा नेचुरल नंबर है जिसको 2 में मल्टीप्लाई करके 4 से भाग दें तो शेष 0 आए. स्मॉलेस्ट चाहिए, छोटा से छोटा, तो n का मान फिर 2 आएगा. और करें कि वो कौन सा नेचुरल नंबर है जिसको 3 में मल्टीप्लाई करके 4 से भाग दें तो शेष 0 आए, तो फिर आ जाएगा कि n का मान कितना हुआ, 4. तो ये दो एलिमेंट ऐसे हैं, ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1. तो सिमिलरली फाइंड order of elements in Z6, Z8, Z5 with respect to multiplication. इसका एलिमेंट जो होगा 1 2 3 4 होगा, 0 मत लीजिएगा. Z7 with respect to multiplication 1 2 3 4 5 and 6 and डॉट डॉट डॉट. आप इसको थोड़ा सा देखिएगा. इसके बाद हम लोग फिर एक क्लास इस पे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पे एक क्लास फिर लेंगे. इसके बाद थोड़ा सा साइक्लिक ग्रुप की बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इस पे कुछ थ्योरम है, सब ग्रुप की बात करेंगे. साइक्लिक ग्रुप के बाद सब ग्रुप की बात करेंगे डिटेल में कि व्हाट इज सब ग्रुप, है ना. तो थैंक यू, हैव नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास. आप अपने मित्रों को जोड़िए, लोगों को जोड़िए. आज देखिएगा कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट भी अपने बड़े से बड़े टारगेट को अचीव करता है, वो आपने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से सीखा. तो जरूर इसको सीखते रहिएगा, है ना. और पढ़िए, खूब पढ़िए, और इतना पढ़िए कि खुद ही आपसे पूछा जाए कि अब क्या बनना है, आप बता दो. तो थैंक यू, हैव नाइस डे, सी यू नेक्स्ट क्लास.